जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। नए साल पर बिहार में आएगी नौकरी की बहार। पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर होगी बहाली। अगले साल 2023 में पुलिस महकमे में 75,000 पदों की बहाली होगी। सिपाही से लेकर दरोगा और विभिन्न संवर्गों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई। इसमें 75,000 पदों को सृजित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की बहाली के बाद ट्रेनिंग सेंटर, रहने की व्यवस्था, अन्य आधारभूत संरचना संसाधन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले में भू संपदा कोषांग का गठन किया जाएगा। डीजीपी एस के सिंघल ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। डीजीपी एस के सिंघल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक आधारभूत निर्माण कार्य, भविष्य में पुलिस बलों की संख्या में वृद्धि होने पर उनके आवासन के लिए भवनों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता तथा पूर्व से पुलिस विभाग के पास उपलब्ध भू संपदा के संरक्षण को लेकर सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को मैदान से एक साथ 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्त पत्र देने के साथ ही पुलिस में आने वाले दिनों में करीब 1 लाख पदों पर बहाली की नींव रख दी थी। करीब 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य के लिए प्रति 1 लाख आबादी पर 170 पुलिसकर्मी की मानक की घोषणा की थी। इस मानक को पूरा करने के लिए बिहार पुलिस में 2,04,000 पुलिसकर्मी की जरूरत है। वर्तमान में करीब 1,08,000 पुलिसकर्मी हैं। एक बाइक पर 4 युवक थे सवार। ट्रक की टक्कर में 2 किशोर की हो गई मौत। बिहार के नालंदा के बेना थाना चैनपुर के बहादुरपुर मोड़ के नेशनल हाईवे 30 पर शनिवार को सड़क हादसे में 2 किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। आसपास के लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में लग गए। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम एक बाइक पर 4 किशोर सवार होकर बाजार जाने के लिए घर से निकले। इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर गिर गई। इससे सामने में आ रही ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इससे 4 लोगों में से 2 की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक सवार चारों युवक अपने गांव चैनपुर से हरनौत बाजार की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान बीच सड़क पर यह घटना हुई। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से 2 मौत की पुष्टि की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही बेना थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही लोगों को शांत कराकर मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बेना थानाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया गया है। ट्रक को जब्त करके मालिक की पहचान की जा रही है। रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर पकड़ा 2.5 करोड़ का विदेशी सोना, 3 लोग गिरफ्तार। गया में रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर छापेमारी करके करीब 2.5 करोड़ का सोना बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर गया रेलवे स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म पर DRI पटना और RPF ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। सोने के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष से सोना तस्कर गिरोह से पुलिस के द्वारा करीब 16 किलो सोना बरामद किया गया है। गया RPF के अधिकारियों ने बताया है कि गाड़ी संख्या 12379 सियालदह अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस तथा सियालदह नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में से कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 4.5 किलो विदेशी निर्मित गोल्ड बार बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 57 लाख है। सभी को अग्रिम कार्रवाई के लिए DRI पटना की टीम अपने साथ लेकर गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार तीनों आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। बगहा में बड़ा हादसा। गन्ना लदा ट्रैक्टर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 40 फीट नीचे मसान नदी में गिरा। बिहार के बगहा में बड़ा हादसा हुआ है। गन्ना लदा ट्रैक्टर 40 फीट नीचे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए मसान नदी में गिर गया। घटना रामनगर थाने क्षेत्र की है। इस हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। ट्रैक्टर पुल से नीचे गिरने के बाद कई टुकड़ों में बंट गया है। चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया था। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह चालक को बाहर निकाला गया। वहीं चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह घटना शनिवार की है। सुबह में घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि गन्ना लोड ट्रैक्टर पुल की रेलिंग तोड़कर मसान नदी में गिर गया। पुल में नदी की गहराई करीब 40 फीट है। 40 फीट नीचे गिरने के बाद ट्रैक्टर कई टुकड़ों में बंट गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने चालक को PHC रामनगर में भर्ती कराया है, जिसे बेतिया रेफर कर दिया गया। इस घटना की सूचना घायल के परिजनों को दे दी गई। चालक की पहचान नारायणपुर निवासी नसरुल्लाह खान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह मसान नदी से गुजर रहा ट्रैक्टर ट्रॉली नीचे गिर गया था। ट्रैक्टर के गिरने की आवाज पर स्थानीय ग्रामीणों का घटनास्थल पर भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने JCB और ग्रामीणों के सहयोग से घंटों मशक्कत कर गन्ने को हटवाया। ड्राइवर गन्ने के नीचे दब गया था, जिसे निकालकर अस्पताल भेजा गया। चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
मुंगेरिया देसी कट्टा का धंधा। आईपीएस का बेटा व भविष्य बताने वाला ज्योतिष सरगना गिरोह में सभ्य घरों के लाडले। बिहार का मुंगेर हथियार फैक्ट्री के लिए मशहूर है। मीर कासिम के दौर से ही मुंगेर में हथियार बनाए जाते रहे। अब यहाँ सरकारी कारखाने ही नहीं बल्कि अवैध तरीके से भी हथियार धड़ल्ले से बनाए जाते हैं। मुंगेर के देसी कट्टे जिसे मुंगेरिया कट्टा भी कहा जाता है, यहाँ बनाकर बेहद सस्ते दामों पर बेचा जाता है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता से बहुत हद तक इस पर लगाम लगाया है, लेकिन आज भी इसका मकड़ जाल फैला हुआ है, जिसके नक्सली से लेकर सभ्य और बड़े घरों के लड़के भी लिप्त रहते हैं। हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर आजाद ग्रुप मुंगेर के नाम से अकाउंट का खुलासा हुआ है, जो अवैध हथियारों की बिक्री खरीद का जरिया बनाया गया था। मुंगेरिया अवैध हथियारों की हाईटेक खरीद बिक्री तक शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन सौदा और डील के बाद ऑफलाइन डिलीवरी, ये है मुंगेर में पुलिस से बचकर हथियारों के धंधे का नया तरीका। वहीं अब जो खुलासे हुए उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अपराध और हथियार कारोबार में सरकारी कर्मी के भी पुत्र आने लगे हैं, जबकि दूसरों को भविष्य बताने का झांसा देने वाला ज्योतिषी भी हथियार तस्करी के कारोबार को अंजाम दे रहा है। इसका खुलासा कासिम बाजार थाना पुलिस के द्वारा हाल ही में की गई कुछ गिरफ्तारी के बाद हुआ। जब पुलिस ने पकड़े गए हथियार तस्कर युवकों को परिचय पता किया तो छानबीन में कोई शिक्षा विभाग के तो कोई कलेक्ट्रेट कर्मी का पुत्र निकला। औरंगाबाद में बिना हेलमेट दवा लाने जाना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने इसे दिया 3rd डिग्री। बिहार के औरंगाबाद में शनिवार को डीएम आवास के पास पुलिस के द्वारा बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के कागजात, ट्रिपल लोड, बिना हेलमेट, लाइसेंस की जाँच की गई। इस बीच एक युवक बिना हेलमेट उस सड़क से जा रहा था। पुलिस वालों ने उसे रोका। कुछ पूछताछ के बाद बात बढ़ गई। इसके बाद पुलिस वालों ने युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा। इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किशोर शहर के नागा बीघा का रहने वाला है। वो दवा लाने के लिए बाजार गया था। लौटने के क्रम में बिना हेलमेट के बाइक चलाते पुलिस वाले ने जब उसे देख लिया, एक पुलिसकर्मी युवक की बाइक पर सवार होकर उसे जिला परिवहन विभाग में ले जाने लगा। इस दौरान युवक ने बाइक तेज भगाकर भागने की कोशिश की। इस दौरान एक दूसरे बाइक सवार पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया और अन्य पुलिसकर्मी ने उसे लाठी डंडे से पीट दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई के कारण युवक को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद युवक ने बताया कि वो दवा लेने के लिए बाजार गया था। पुलिस वालों ने जब बाइक रोका तो वह रुका था, मगर जब पुलिसकर्मी उसकी बाइक पर बैठने लगे तो वो डर गया, इसलिए तेजी से बाइक चलाकर भागने की कोशिश करने लगा। घटना के बारे में युवक के माता पिता से बात नहीं हो सकी है। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार दास ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था। इस दौरान दर्जनों बाइक को जब्त कर कार्यालय लाया गया है। 42 साल के गुरुजी ने 20 वर्ष की छात्रा से की शादी, लोगों ने कहा मटुकनाथ पार्ट 2। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर में एक 42 वर्ष के शिक्षक ने अपने से 22 वर्ष छोटी अपनी छात्रा से शादी कर ली है। लड़की ने बताया कि उसके और शिक्षक के बीच में प्रेम हो गया था। दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। ऐसे में दोनों ने खुशी खुशी शादी करने की ठानी। फिर दोनों 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हो गए। शादी में शामिल होने आए में से किसी से शादी के फेरे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शिक्षक और उसकी प्रेमिका समस्तीपुर में ही रहते हैं। दोनों के घर के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर से भी कम है। छात्रा अंग्रेजी का कोचिंग पढ़ने के लिए शिक्षक के पास जाती थी। इसी दौरान एक दूसरे से मिले और प्यार परवान चढ़ा। इसके बाद शिक्षक ने गुरुवार को मंदिर में जाकर शादी करते हुए 7 फेरे लेकर एक दूजे के हो गए। शादी में गवाह बनने के लिए आसपास के लोग ही गए थे। बताया जा रहा है कि शिक्षक की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है। छात्रा के घर के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि छात्रा की शादी और प्रेम कहानी के किस्से काफी दिनों से लोगों को पता था। छात्रा श्वेता कुमारी रोसड़ा बाजार स्थित संगीत कुमार के कोचिंग में अंग्रेजी पढ़ने जाती थी। प्रेम विवाह करने के बाद छात्रा के घर वालों की प्रतिक्रिया अभी तक मालूम नहीं हो सका है। वहीं दोनों ने अपनी शादी को कानूनी मान्यता देते हुए कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। गोपालगंज में बड़ा हादसा, 20 मजदूरों से भरा ऑटो नदी में पलटा, 5 मजदूरों की हालत गंभीर। बिहार के गोपालगंज में बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है, जहां 20 मजदूरों से भरा ऑटो सोना नदी में पलट गया है। ऑटो में 20 से अधिक मजदूर सवार थे। इसमें अधिकतर महिला मजदूर थे। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सभी को किसी तरह बाहर निकाला। इनमें 5 मजदूरों की हालत गंभीर है। सभी घायल मजदूरों को फुलवरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना फुलवरिया थाने के बथुआ बाजार के पास की है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर श्रीपुर से अमठा कोल्ड स्टोर में जा रहे थे। ऑटो पर क्षमता से अधिक सवारी बैठने होने के कारण ऑटो अनियंत्रित होकर नदी में पलट गया। घटना में 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने नदी में डूबकर सभी लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बिहार के बैंक के अंदर में ही फंस गया लुटेरा, मैनेजर पर तानी पिस्तौल तो टूट पड़े अन्य कर्मी, जमकर हुई धुनाई। समस्तीपुर में बैंक लूट की एक घटना को बैंक कर्मी की ही सक्रियता के कारण फेल कर दिया गया। हथियारबंद अपराधी बैंक के अंदर घुसे और बैंक मैनेजर की कनपट्टी पर हथियार तान दिया। इधर सामने के बदले अन्य बैंक कर्मी ही अपराधियों पर टूट पड़े और एक अपराधी को दबोच लिया। बैंक के अंदर से ही ताला जड़ दिया गया और लुटेरे की जमकर धुनाई कर दी। समस्तीपुर शहर के राम बाबू चौक स्थित वीना कॉम्प्लेक्स स्थित इंडियन बैंक की शाखा में शुक्रवार की शाम करीब 5 की संख्या में बदमाश घुस गए। हालांकि गार्ड और स्थानीय लोगों की तत्परता से लूट की घटना को अंजाम दिए बिना 4 बदमाश भाग निकले, जबकि एक बदमाश को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल, चाकू और अन्य सामान मिले हैं। सूचना पर पहुंचे चंद्रकांत गौरी ने कब्जे में ले लिया, जिसकी पहचान कल्याणपुर के रणधीर कुमार के रूप में हुई है। इधर सूचना मिलते ही आसपास के लोग बैंक के मुख्य द्वार पर जमा हो गए। एसपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पकड़े गए अपराधी को सौंपने की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने मार्केट के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। इसी बीच बदमाश केबिन में घुसकर वरीय प्रबंधक आशीष कुमार की कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया। मुख्य प्रबंधक के घिघियाने की आवाज हुई। सभी बैंक कर्मी दौड़ते हुए केबिन में आए और बदमाश को दबोच लिया। उसके हाथ से पिस्टल छीन ली। बैंक के मुख्य द्वार पर अंदर से ताला जड़ दिया गया और बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। करीब 2 घंटे तक व्यवसायी व दुकानदारों ने मार्केट कॉम्प्लेक्स को घेरे रखा। दरभंगा एयरपोर्ट पर 38 करोड़ से बनेगा सिविल एनक्लेव, जाने हवाई अड्डा में यात्री कहां से करेंगे प्रवेश। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले यात्रियों को अगले साल से सिविल एनक्लेव में भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों की अधिक संख्या के मद्देनजर वर्तमान टर्मिनल भवन के निकट नया सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा। नया टर्मिनल 2.42 एकड़ में बनेगा। यह स्थान वर्तमान टर्मिनल के बगल में है। जानकारी के अनुसार 10 दिनों में भवन निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। भवन की सीमांकन का काम प्रारंभ है। सिविल एनक्लेव बनाने के लिए कुल 38 करोड़ की लागत आएगी। आगामी 9 माह यानी 2023 के सितंबर माह तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। नए भवन बन जाने से यात्रियों के आवागमन व प्रस्थान में सहूलियत होगी। नए भवन से यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश मिलेगा। वहीं वर्तमान सिविल एनक्लेव से पैसेंजर बाहर निकलेंगे। कई घंटे खड़े रहकर यात्रियों को समय बिताना पड़ता था। नए भवन बन जाने से अब यह समस्या दूर हो जाएगी। एयरपोर्ट निदेशक सत्येंद्र झा के अनुसार आगामी 19 दिसंबर से नए सिविल एनक्लेव का काम शुरू हो जाएगा। 9 माह में यह भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इससे यात्रियों को यात्रा में सहूलियत होगी। बिहार में सीआईडी को 14 साल पहले छत्तीसगढ़ से लापता 9 बच्चों की तलाश। एक ही जिले से 2 लड़कियां व 7 लड़के गायब। छत्तीसगढ़ में आधा दर्जन से अधिक बच्चे गायब हो गए हैं। इन बच्चों की तलाश अब बिहार में भी की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि लापता बच्चे एक ही जिले से ताल्लुक रखते हैं। इन लापता बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। इनके परिजनों की आंखें आज भी टकटकी लगाकर पुलिस की तरफ उम्मीद लगाकर देखती है कि शायद इनके लाडले लाडली वापस आ जाएं और इनके गले लग जाएं। लेकिन अब इंतजार इतना लंबा हो चुका है कि वो हिम्मत हारने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से कुल 9 बच्चे लापता हैं। इनमें 7 लड़के तो 2 लड़कियां भी शामिल हैं। इन बच्चों में कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो करीब 14 साल पहले गुम हो गए और आज तक उनके पता होने की पहेली नहीं सुलझ सकी। वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इस साल व पिछले साल गायब हुए हैं। अब इन बच्चों को बिहार में भी खोजा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुख्यालय इन बच्चों की खोज को लेकर सक्रिय हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीआईडी कमजोर वर्ग के एसपी ने भागलपुर समेत सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। किसी भी जिलों में इन बच्चों की पता चलते ही मुख्यालय को सूचित करने की निर्देश दिया गया है। इसे लेकर लापता बच्चों की सूची भी भेजी गई है। ये बच्चे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के रहने वाले हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र से ये लापता हुए हैं। लखीसराय में जोरदार टक्कर के बाद ट्रक स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, अंदर फंसे 2 लोगों की मौत। लखीसराय में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस दुर्घटना में जख्मी हो गए। घटना शहर के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पचना रोड की है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। घटना के बाद 4 दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जिले के कवैया थाना क्षेत्र के पचना रोड पर शुक्रवार रात को स्कॉर्पियो और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी बेजोड़ थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद वाहन सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे वाहन में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही लखीसराय के एएसपी सैयद इमरान मसूद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम यहां पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी के अंदर से 2 लोगों को बाहर निकाला गया और स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। बताया कि दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।